सावधान, अगर आप रोज तुलसी को जल चढ़ाते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। शास्त्रों में बताया गया है कि 3 ऐसी स्त्रियां होती हैं जिन्हें तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। गलती से भी ऐसा करने पर माता लक्ष्मी घर छोड़ सकती हैं। यह रहस्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को बताया था। वीडियो बीच में न छोड़ें और ऐसे गूढ़ धर्म रहस्यों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। इन तीनों स्त्रियों को गलती से भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। मित्रों, एक समय ऐसा आता है जब देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती हैं और उनसे पूछती हैं, हे प्रभु, आपने पहले मुझे तुलसी को जल चढ़ाने और तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व बताया था, परंतु हे प्रभु, आज मैं आपसे तुलसी को जल चढ़ाने के नियम जानने के लिए आई हूँ। नियम क्या है? कौन सी स्त्री तुलसी को जल चढ़ा सकती है और कौन सी स्त्री तुलसी को जल नहीं चढ़ा सकती? मुझे इस विषय में ज्ञान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, आज तुमने अच्छा प्रश्न पूछा है। तुलसी को जल चढ़ाने के महत्वपूर्ण नियम हैं। तुलसी को जल देते समय इन नियमों का पालन करना चाहिए। इन नियमों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति घोर पाप करता है। देवी लक्ष्मी अपना घर छोड़कर चली जाती हैं। हे बरसी, इन नियमों का पालन करना चाहिए, समझने उल को साफ राप करेगा। सत्यभामा, आज मैं तुम्हें उन 3 स्त्रियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें तुलसी का जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन स्त्रियों को तुलसी का जल चढ़ाने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत वे तुलसी का जल चढ़ाने से घोर पाप का बोध करती हैं। हे देवी, तुलसी को जल चढ़ाने के नियम बताने से पहले मैं आपको सुनंदा की प्राचीन कथा सुनाऊंगी, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनें। जो स्त्री इस प्राचीन कथा को सुनती है उसे 10 वर्ष तक तुलसी को जल चढ़ाने का पुण्य प्राप्त होता है। जो भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है और इसका प्रचार करता है, उसके दुख दूर हो जाते हैं और उसका दरिद्रता हल हो जाती है। देवी सत्यभामा कहती हैं, हे स्वामी, आपके मुख से यह कथा सुनना मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। कृपया मुझे वह कथा सुनाइए, मैं उसे ध्यानपूर्वक सुनूंगी। भक्तों, मैं एक बार फिर देवी सत्यभामा की कथा सुनाने जा रहा हूँ। कृपया इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि अपूर्ण ज्ञान हानिकारक हो सकता है। तो चलिए मैं आपको कथा सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, यह प्राचीन काल की कथा है। दक्षिण में एक बहुत ही शुभ नगर था। उस नगर में सुदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। सुदेव अत्यंत बुद्धिमान और शास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था। उनके शहर के पास एक नगर था। उस शहर में ध्यान शर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम सुनंदा था। ध्यान शर्मा अपनी बेटी की बहुत प्यार से देखभाल करता था। उनकी बेटी बहुत सुंदर और गुणी थी। जब सुनंदा की शादी हुई तो ध्यान शर्मा अपनी बेटी के विवाह को लेकर चिंतित हो गई। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमारी बेटी अभी छोटी है, इसलिए हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। तब उनकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मेरी राय में सुदेव नाम का एक विद्वान ब्राह्मण है। मैं कहती हूँ कि हमारा पुत्री का विवाह सर्वोत्तम ब्राह्मण से होना चाहिए। उससे विवाह होने पर हमारी पुत्री सुखी जीवन व्यतीत करेगी। ध्यान शर्मा ने कहा, ओह प्रिय, आप सही कह रहे हैं। मैंने भी सुदेव जी के बारे में बहुत कुछ सुना है। हम अपनी बेटी का विवाह उनसे ही करेंगे। मैं कल अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव लेकर उसके पास जाऊंगा। तभी ध्यान शर्मा अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव लेकर सुदेव के घर जाता है। सुदेव घर पर अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। जब ध्यान शर्मा सुदेव को अपने माता पिता की सेवा करते हुए देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है। वह सोचता है, वाह, यह ब्राह्मण पुत्र कितना महान है। वह बड़े हर्षोल्लास से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। जब ध्यान शर्मा सुदेव को दरवाजे पर खड़ा देखता है तो उसका स्वागत करते हुए कहता है, हे प्रभु, आइए, आपका स्वागत है। बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। सुदेव के आतिथ्य सत्कार को देखकर ध्यान शर्मा अत्यंत प्रसन्न होता है। वह देखता है कि सुदेव का घर अत्यंत पवित्र और शुद्ध है। उनके घर के सामने तुलसी का पौधा है और घर के अंदर भगवान विष्णु की मूर्ति है। इससे ध्यान शर्मा को विश्वास हो जाता है कि सुदेव उनकी बेटी के लिए सबसे अच्छा पति है। तब ध्यान शर्मा सुदेव से कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं आपके पास अपनी पुत्री से आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मुझे अपनी पुत्री के लिए आपसे बेहतर पति नहीं मिल सकता। ये सुनकर सुदेव के माता पिता भी प्रसन्न हो जाते हैं। वे जाकर सुदेव को विवाह के लिए स्वीकार कर लेते हैं। फिर सुदेव भी विवाह के लिए तैयार हो जाता है। विवाह का शुभ मुहूर्त तय किया जाता है और एक पवित्र स्थान पर सुदेव और सुनंदा का विवाह संपन्न होता है। सुनंदा के सुंदर और मनमोहक रूप को देखकर सुदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सुनंदा एक अत्यंत गुणी और चरित्रवान स्त्री थी। शादी के बाद जब सुनंदा सुदेव के घर जाती है तो वह अपने पति और ससुराल वालों की बहुत सेवा करती है। अपने मीठे शब्दों और कामों से वह सबका दिल जीत लेती है।
सुनंदा के ससुराल वाले भी उसके काम से बहुत संतुष्ट हैं। सुनंदा अपने पति के घर जाकर आंगन साफ करती थी, फिर वह घर की सफाई करती और स्नान करती थी। स्नान करने के बाद वह तुलसी के पौधे को पानी देती थी। फिर वह उपासना गृह जाकर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करती थी। उसके बाद वह भोजन बनाती और उसमें तुलसी के पत्ते डालकर भगवान विष्णु को अर्पित करती। फिर वह अपने पति को भोजन कराती। रात को वह अपने पति की गोद में सोती थी। सुनंदा में एक सदाचारी स्त्री के सभी गुण थे। वह अपने पति को भगवान के समान मानती थी और उनकी सेवा करती थी। सुनंदा ने अपने पति के अलावा कभी किसी और पुरुष के बारे में नहीं सोचा। उसने सत्य का अनुसरण किया। सुनंदा एक गुणी महिला थी जो सत्य का अनुसरण करती थी। उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। सुनंदा के सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर देवी लक्ष्मी भी उस पर कृपा कर बैठी। स्वयं देवी लक्ष्मी उसके घर आईं और वहीं रहने लगी, जिसके कारण सुनंदा का सुख और समृद्धि और भी बढ़ गई। भगवान कृष्ण कहते हैं, देवी लक्ष्मी उन स्त्रियों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं जो गुणी और सत्य का अनुसरण करती हैं। सुनंदा में गुणी स्त्री के सभी गुण थे, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे सुनंदा की एक गलती के कारण देवी लक्ष्मी ने अपना घर छोड़ दिया। एक दिन सुबह स्नान करने के बाद सुनंदा का पति उसके पास आया। उसने सुनंदा के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। परिणाम स्वरूप सुनंदा का शरीर अपवित्र हो गया, लेकिन सुनंदा का मन भी काम में इतना मग्न था कि वह अपनी दिनचर्या भूल गई। अपने पति के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने के बाद सुनंदा ने बिना स्नान किए तुलसी को स्पर्श किया और उसे जला दिया। इसके कारण सुनंदा के शरीर में तीव्र कामुकता जागृत हुई। जैसे ही सुनंदा के शरीर में कामुकता जागृत हुई, देवी लक्ष्मी ने सुनंदा का घर छोड़ दिया। तब से सुनंदा के शरीर में व्याप्त तीव्र वासना ने उसे सभी धार्मिक गतिविधियों से विमुख कर दिया। इसका सुनंदा के पति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वह भी सुनंदा के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। उसका मन हमेशा काम में ही लगा रहता था। फिर एक दिन सुनंदा के पति ने सारी मर्यादा तोड़ दी और मासिक धर्म के दौरान उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। परिणाम स्वरूप ब्रह्मा की हत्या का पाप सुनंदा के पति के शरीर में प्रवेश कर गया। जब किसी स्त्री को मासिक धर्म होता है तो ब्रह्मा की हत्या का पाप उसके शरीर में 3 दिनों तक रहता है, क्योंकि ब्रह्मदेव ने ब्रह्मा की हत्या का पाप इंद्र के शरीर से निकाल दिया और उसे जल, अग्नि और देवदूतों को लेने के लिए कहा। तब से ब्रह्मा की हत्या का पाप सुनंदा के शरीर में समाया हुआ है। और जो कोई भी मासिक धर्म के दौरान किसी स्त्री को स्पर्श करता है या उसके साथ संबंध बनाता है, ये पाप उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। ब्रह्मा की हत्या का पाप सुनंदा के पति के शरीर में समा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे तुरंत पेट की बीमारी हो गई। उसका पूरा शरीर जलने लगा, उसकी त्वचा छिलने लगी और वह दर्द से चीखने लगा। मैंने क्या पाप किया है? मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, जबकि मैं सब कुछ जानता हूँ। अब मेरी रक्षा कौन करेगा? जब सुनंदा की सांस उस जगह पहुंची तो उसने देखा कि उसका बेटा जमीन पर पड़ा हुआ है। वह क्रोधित हो गई और सुनंदा से बोली, तुमने ये क्या किया? तुमने अपने पति के धर्म को कलंकित कर दिया। अपने पति की हालत देखकर सुनंदा डर गई और रोने लगी। सास जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने एक बड़ा पाप किया है। मैंने यह पाप इसलिए किया क्योंकि मैं काम में व्यस्त था। सुनंदा की सास ने कहा, तुम अभी इस घर से निकल जाओ। सुनंदा ने कहा, तुम्हारे जैसी पापी स्त्री को इस घर में नहीं रहना चाहिए। तुमने मेरे बेटे की जिंदगी नरक बना दी है। उसने आगे कहा, सास जी, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पति के सिवा मेरा कोई नहीं, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। सुनंदा की सास ने कहा, तुम कहीं भी मर सकती हो, लेकिन अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। यह कहते हुए सुनंदा की सास ने उसे घर से बाहर धकेल दिया। फिर सुनंदा दुखी होकर घर से चली गई। उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सुनंदा जंगल में चली गई। उसी जंगल में एक साधु का आश्रम था। वह मदद के लिए उस आश्रम में गई। वहाँ कोई नहीं था। सुनंदा आश्रम गई और बैठ गई। अपनी गलती पर सोचकर वह उदास हो गई। कुछ समय बाद एक ऋषि आश्रम में आए। जब ऋषि ने अपने आश्रम में एक महिला को उदास बैठे देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए और उसके पास जाकर पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो और यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? तब महिला ने कहा, हे ऋषि, मेरा नाम सुनंदा है। मैंने एक गंभीर पाप किया है, इसीलिए मैं अपने परिवार को छोड़कर यहाँ आई हूँ। ऋषि कहते हैं, हे देवी, तुम क्या कह रही हो? तुमने कौन सा पाप किया है? मुझे विस्तार से बताओ। अगर मैं आपकी मदद कर सकती हूँ तो मैं जरूर कोशिश करूंगी। सुनंदा कहती है, हे ऋषि, मैंने एक गंभीर पाप किया है। मैंने अपने मासिक धर्म के दौरान अपने पति के साथ संबंध बनाए, इसीलिए मेरे पति बीमार हैं। ऋषि कहते हैं, प्रिय, चिंता मत करो। तुमने जो पाप किया है उसका पश्चाताप करो
आप पाप मुक्त हो जाएंगे। आप इस आश्रम में बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी को जल चढ़ाएं और गाय की सेवा करें। आपके पति शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। सुनंदा आश्रम में बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करती हैं। वह प्रतिदिन स्नान करती हैं और तुलसी को जल अर्पित करती हैं। वह भगवान विष्णु को तुलसी के पत्तों से सुशोभित करती है। वह भगवान विष्णु की सेवा करती है। वह भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर उनकी पूजा करती है। इस तरह 1 वर्ष बीत जाता है। भगवान विष्णु सुनंदा की भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं। वे सुनंदा को भगवान विष्णु के दर्शन कराते हैं। सुनंदा भगवान विष्णु के सामने खड़ी होकर उन्हें प्रणाम करती है। भगवान विष्णु सुनंदा से कहते हैं, प्रिय, तुमने अत्यंत भक्ति से मेरी पूजा की है, इसीलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मुझे बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? सुनंदा कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए, मेरी क्या गलती है कि मुझे यह समस्या है? क्या तुम अपने पति से प्रेम कर रही हो? मैंने इतना बड़ा पाप क्यों किया और मेरे पति बीमार क्यों हैं? भगवान विष्णु सुनंदा से कहते हैं, प्रिय, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, इसीलिए तुम्हारा प्रेम प्रसंग है। एक दिन अपने पति के साथ प्रेम प्रसंग करने के बाद तुमने बिना स्नान किए तुलसी को जल पिलाया। जब पति पत्नी का संबंध किसी अन्य महिला से हो जाता है तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी स्थिति में तुलसी को कभी नहीं छूना चाहिए। तुलसी देवी लक्ष्मी का ही एक रूप है। अशुद्ध अवस्था में तुमने तुलसी को जल पिलाया, इसी कारण देवी लक्ष्मी ने तुम्हारा घर छोड़ दिया। इसी वजह से तुम्हारा किसी और से प्रेम संबंध है। इस संबंध के कारण आप और आपके पति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मासिक धर्म के दौरान किसी महिला के साथ संबंध रखने के कारण आपके पति बीमार पड़ गए। अनजाने में ही मैंने एक गंभीर पाप किया। इस पाप का प्रायश्चित क्या है? भगवान विष्णु सुनंदा से कहते हैं, तुमने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके इस पाप का प्रायश्चित कर लिया है, इसीलिए तुम पाप मुक्त हो। भगवान विष्णु सुनंदा से पूछते हैं, मुझे किस अवस्था में तुलसी को जल नहीं देना चाहिए और तुलसी को जल देने के नियम क्या हैं? भगवान विष्णु सुनंदा से कहते हैं, अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने के नियम बताता हूँ। तुलसी एक अत्यंत पवित्र पौधा है। अपवित्र अवस्था में इस पौधे को कभी नहीं छूना चाहिए। मासिक धर्म से गुजर रही महिला को इस पौधे को कभी नहीं छूना चाहिए। माहवारी के दौरान स्त्री के शरीर में ब्रह्म का नाश होने का पाप होता है। ऐसी अवस्था में स्त्री को तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। किसी भी पुरुष या स्त्री के साथ संबंध बनाने के बाद तुलसी को न तो छूना चाहिए और न ही उसे जल देना चाहिए। व्यभिचार के कारण स्त्री और पुरुष का शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में तुलसी को स्पर्श करना पाप है। देवी लक्ष्मी ऐसे स्थान से चली जाती हैं। हे पुत्री, जो स्त्री विवाह के बाद अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के साथ रहने लगी हो, ऐसी स्त्री को तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। केवल गुणी स्त्रियों को ही तुलसी की पूजा करने का अधिकार है। गुणी स्त्री को तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हे सुनंदा, अब मैंने तुम्हें तुलसी को जल चढ़ाने के महत्वपूर्ण नियम बता दिए हैं, इसे याद रखना। तब सुनंदा कहती है, हे प्रभु, मेरे पति एक बीमारी से पीड़ित हैं, मेरे पति को इस रोग से मुक्त कर दीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, सुनंदा, तुमने इस तुलसी के पेड़ की 1 वर्ष तक पूजा की है। यह बहुत ही पवित्र पौधा है। अब तुम इसके पत्ते तोड़कर अपने पति को दे दो, वह रोगों और पापों से मुक्त हो जाएगा। यह सुनकर सुनंदा बहुत प्रसन्न हुई और वह बार बार भगवान विष्णु का धन्यवाद करती है। फिर सुनंदा तुलसी के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़कर घर जाती है और वह अपने कमजोर पति को भोजन कराती है। जैसे ही सुनंदा तुलसी के पत्ते खाती है, उसका पति एकदम स्वस्थ हो जाता है और वह सुनंदा को गले लगा लेता है। जब सुनंदा भी इस चमत्कार को देखती है तो वह बहुत प्रसन्न होती है और फिर वह सब सुखपूर्वक रहने लगते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, सत्यभामा, अतः इन परिस्थितियों में स्त्रियों को तुलसी को जल नहीं देना चाहिए और उन्हें तुलसी को छूना भी नहीं चाहिए, अन्यथा उन्हें इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे, जैसा कि सुनंदा के साथ हुआ। दोस्तों, अब हम तुलसी के पौधे से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों को जान चुके हैं। शास्त्रों के अनुसार सोमवार, बुधवार और रविवार तुलसी लगाने के लिए बहुत शुभ दिन है, लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान दोपहर के समय तुलसी नहीं लगानी चाहिए। तुलसी को मिट्टी के गमले में लगाना बेहतर होता है। हमें घर के मुख्य द्वार के सामने एक सुंदर गमले में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। हमें तुलसी के गमले को हमेशा जमीन पर या किसी ऊंची जगह पर रखना चाहिए। इसे कभी भी लटकाना नहीं चाहिए। तुलसी के पौधे में अच्छी मिट्टी का ही प्रयोग करना चाहिए। अशुभ स्थान की मिट्टी को कभी भी तुलसी के गमले में नहीं डालना चाहिए। उदाहरण के लिए, अशुभ स्थान की मिट्टी का प्रयोग तुलसी के गमले में कभी नहीं करना चाहिए। हम प्रतिदिन तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं, हमें इसे कभी भी जमीन में नहीं लगाना चाहिए। जमीन में लगाने से तुलसी का पौधा अपवित्र हो जाता है, इसका आकार भी बढ़ता जाता है। इससे इसकी पूजा अर्चना में दिक्कतें आने लगती हैं और लोग इसकी शाखाएं तोड़ने लगते हैं।
तुलसी के पौधे पर ध्यान न देने से जानवर उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुलसी लगाने के लिए उत्तर पूर्व और पूर्व पश्चिम दिशाएं सर्वोत्तम हैं। उत्तर पूर्व दिशा अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर का वातावरण सकारात्मक हो जाता है और अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। आंगन में तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ होता है। हमें कभी भी दक्षिण पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। यह शुभ दिशा है। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से वह जल्दी सूख जाता है। तुलसी के पौधे को कभी भी अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। हमें शाम को तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जलाना चाहिए। हमें तुलसी के पौधे को एक दुपट्टे से बांध देना चाहिए। तुलसी का पौधा सूख जाता है। तुलसी के पौधे के बिना इसे अधूरा माना जाता है। हमें तुलसी के पौधे को हरे रंग की चूड़ी या लाल या सफ़ेद धागे से बांधना चाहिए, लेकिन हमें तुलसी के पौधे को कभी भी अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। तुलसी की टहनी तोड़ते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए। हमें चाकू से तुलसी की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। हमें तुलसी की टहनी उंगलियों से तोड़नी चाहिए। हमें तुलसी के पौधे की डंठल नहीं तोड़नी चाहिए। इसमें थोड़ा अधिक समय लग सकता है, लेकिन हमें ऐसा करना चाहिए। तुलसी के पौधे की हर पत्ती को तोड़ दें। तुलसी की टहनी तोड़ते समय हमें नाखूनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे स्त्री का सौभाग्य नष्ट हो जाता है। एकादशी के दिन तुलसी की टहनी कभी नहीं तोड़नी चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले तुलसी का पौधा तोड़ देना चाहिए। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए। शाम के समय तुलसी का पौधा नहीं तोड़ना चाहिए। शाम के समय तुलसी का पौधा सुप्त अवस्था में होता है। ऐसे समय में तुलसी के पौधे को तोड़ना पाप माना जाता है। हमें कभी भी पुरानी सूखी तुलसी की पत्तियों को नहीं फेंकना चाहिए। हमें इसे नाली या कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। हमें रविवार को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए। हमें इस दिन तुलसी के पौधे की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी के पौधे को सींचने के लिए केवल साफ पानी का ही प्रयोग करना चाहिए। तुलसी के पौधे को कभी भी गंदे पानी से नहीं सींचना चाहिए। तुलसी के पौधे को ऐसी जगह नहीं लगाना चाहिए जो फूलों की तुलना में अधिक प्रदूषित हो। कई बार महिलाएं तुलसी का पौधा अशुद्ध स्थान पर लगा देती हैं। हमें कभी भी तुलसी का पौधा नाली के पास या बर्तन और कपड़े धोने वाली जगह पर नहीं लगाना चाहिए। इससे गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिरता है। इसे बहुत अशुभ माना जाता है। यदि गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिरता है तो वह अपवित्र हो जाता है। हमें स्नान किए बिना तुलसी के पौधे को पानी नहीं देना चाहिए। तुलसी के पौधे को पानी तभी देना चाहिए जब माथे पर सिंदूर लगाया गया हो। तभी तुलसी माता इस जल को ग्रहण करती हैं। अविवाहित महिलाओं या जिनके पति नहीं हैं, उन्हें माथे पर सिंदूर लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमें तुलसी के पौधे को कभी सूखने नहीं देना चाहिए। यह अशुभ संकेत है। जब तुलसी का पौधा सूख जाता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि घर में नकारात्मक ऊर्जा आ गई है। इसीलिए हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। माता लक्ष्मी गुरुवार को तुलसी के पौधे में कच्चा दूध डालने से बहुत प्रसन्न होती हैं। इससे घर से दुख, गरीबी और अशांति दूर हो जाती है। गुरुवार को हमें तुलसी के पौधे के साथ साथ केले के पौधे की भी पूजा करनी चाहिए। केले के पौधे में भगवान विष्णु का वास होता है और तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का। इसीलिए हमें गुरुवार को तुलसी के पौधे की पूजा करनी चाहिए। भक्तों, अगर ये कथा और तुलसी से जुड़े नियम आपके मन को छू गए हों और आपको कुछ नया ज्ञान मिला हो तो इसे कृपा समझकर लाइक करें। ऐसे ही सच्चे शास्त्रीय रहस्य जो जीवन को सही दिशा देते हैं, अगर आप रोज पाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो ज्ञान समय पर मिल जाए वही दुख और दोष से रक्षा करता है। हरि हरि।